Welcome back, students. Let's move ahead. Now we'll talk about antibiotics. Means antibiotics development using microbes. And there was a scientist named Waxman. He used the term antibiotics for the first time. Antibiotics क्या होते हैं? These are the substances. They are basically chemical substances produced by microbes, which can kill or retard the growth of harmful microorganisms, and they are all required in very small concentration, and they don't affect the host cells. Penicillin was the first antibiotic. Of course, you know this, you have heard or learned about it long back. It was discovered by Alexander Fleming in a fungus called Penicillium notatum. Okay, and it inhibits the growth of multi-range bacteria. Okay, and then there was two scientists, Cheyne and Fleury. They first started commercially using what you call that antibiotics. They used the antibiotics for the treatment of American soldiers during World War II. They also got Nobel Prize for this particular thing. Waxman, who had used the term antibiotic, also isolated actinomycin, streptozotocin. Okay, and then further, when it came to 1970s and all, when the commercial production started, antibiotics basically fall into two categories. One is broad spectrum antibiotic. नाम है broad means काफ़ी लंबा चौड़ा. It is an antibiotic which can kill or destroy a large number of pathogens that belong to different groups. And specific or narrow range means an antibiotic which is effective only for one type of pathogen. तो broad spectrum बहुत सारे माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम कर सकता है, एंड द स्पेसिफिक एंटीबायोटिक जो किसी एक के अगेंस्ट में काम करता है. फिर एक दूसरा तरीका होता है क्लासीफाई करने का बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर. ओके, बीटा गैलेक्टिन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, क्विनोलिन्स, सल्फोनामाइड्स एंड ग्लाइकोपेप्टाइड्स होते हैं. एंटीबायोटिक फंक्शंस इधर एज बैक्टीरियोसाइड्स और बैक्टीरियोस्टैटिक. ठीक है, बैक्टीरियोसाइड्स का मतलब होता है द वन विच किल्स द बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरियोस्टैटिक विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. दो तरीके से ये काम करते हैं. ये फंक्शंस होते हैं उनके, या तो मार ही देंगे माइक्रोब्स को, मतलब पैथोजन को, और उनको इनहिबिट कर देते हैं. कैसे करते हैं? मोड ऑफ एक्शन, दे डिसरप्ट द वॉल सिंथेसिस, दैट इज पेनिसिलिन, बेसिट्रेसिन, सिफेलोस्पोरिन, उस टाइप के हैं. वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जैसे कि निस्टेटिन, एम्फोटेरिसिन. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो राइबोसोम के फंक्शन को इनहिबिट करते हैं, जैसे कि प्रोटीन नहीं बनता, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन. ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन. कुछ ऐसे होते हैं जो आरएनए की राइबोसोम से बाइंडिंग को इनहिबिट करते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन. और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को कम्प्लीटली इनहिबिट करते हैं, जैसे क्लोराम्फेनिकोल. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, and what should be the characteristics of antibiotics? There should not be any harm to the host. Okay, they should not affect the normal microflora of alimentary canal, मतलब जो यूजफुल बैक्टीरिया होता है उनको भी हार्म ना पहुंचाए. It should be broad spectrum and that is effective against all kind of pathogens, और quick action होना चाहिए. ठीक है, दूसरी चीज़ इनका एक लिमिटेशंस होता है. लिमिटेशंस ये कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं दे आर यूज्ड ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया. लोग ट्रीटमेंट के लिए इसको दूसरे के अगेंस्ट में भी चला देते हैं, बट इट शुड नॉट बी देयर. आप जाते हो मेडिसिन शॉप वगैरह पे तो एंटीबायोटिक्स दे देते हैं लोग, बट नॉट नेसेसरली एवरी डिजीज़ शुड बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स. ओके, उस केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है एंटीबायोटिक्स से. नाउ लेट्स टॉक हाउ टू रिड्यूस दिस. कैसे करते हैं? कोई भी सुटेबल स्ट्रेन वगैरह निकाल लिया था, जैसे कि आपने देखा पेनिसिलियम रोटेनम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन के लिए. स्ट्रेप्टोसिन के लिए क्या होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन नॉर्सी होता है, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडिए होता है, बेसिट्रेसिन बैसिलस से निकलता है,
फिर क्लोराम्फेनिकोल स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से ही निकलता है। टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफैसियन से निकलता है। एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस से निकलता है। तो कोई भी स्ट्रेन हो उसको लिया जाता है और फिर उसको भी स्टेरिलाइज्ड मीडिया में उसको कल्टीवेट किया जाता है विथ ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर, एयरेशन, एंटी फोमिंग एजेंट। जब सफिशिएंट एंटीबायोटिक जो होते हैं प्रोड्यूस हो जाता है मीडियम के अंदर, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट कर दिया जाता है और एंटीबायोटिक्स को मीडियम से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है बाई प्रेसिपिटेशन, एब्जॉर्प्शन और सॉल्वेंट ट्रीटमेंट एंड ऑल। ठीक है, फिर प्यूरिफाई करके कॉन्सेंट्रेट कर लिया जाता है। एंटीबायोटिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस, बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसिटीज। जो लाइकेन से ऑब्टेंड होता है दैट इज़ कॉल्ड अस्निक एसिड, अस्निया नुक्लेटोनिया से। यू बैक्टीरिया मैंने बताया ही आपको, बैसिलस, स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोमाइसिस, इन सब से होता है। फंगस से भी निकलते हैं, जैसे कि सबसे दुनिया का सबसे पहला तो फंगस से ही निकला था, पेनिसिलिन पेनिसिलियम स्पीसीज से। पैक्ट्यूलिन, ग्रेसोफिल्विन, ये सब उसी से निकलते हैं। सिफेलोस्पोरिन सिफेलोस्पोरियम से निकलता है। ठीक है, पॉलीपोरिन पॉलीसिस्टिकस से निकलता है। साइट्रेनिन एस्परजिलस से निकलता है एंड क्लेवेसिन एस्परजिलस से ही निकलता है। सबसे ज़्यादा जो निकलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस से ही निकलता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस इज फंगस, उससे ही सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक दुनिया का निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं उसको यूज़ करने के। देन देयर आर अदर केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम what you call that माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केमिकल्स हुए, एंजाइम्स हुए एंड बायोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। अच्छा, व्हाट आर बायोएक्टिव एलिमेंट्स? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर फंक्शनल इन लिविंग सिस्टम और कैन इंटरेक्ट विद देयर कंपोनेंट्स। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग बॉडी से बाहर रखोगे तो एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही उसको लिविंग बॉडी के अंदर डालते हुए एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सम एसिड्स के बारे में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में मिलता है। ठीक है, जो फर्मेंटेड अल्कोहल्स होता है उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वन बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, ये जो होता है जाइमेज और नहीं, सबसे पहले जैसे ग्लूकोज है तो हमने बोला कि उससे अल्कोहल बनता है, तो जाइमेज एंजाइम से अल्कोहल बना लो और उसके बाद जो अल्कोहल बना है उसके अंदर डाल दो एसिटोबैक्टर एसिटी, तो वो इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडाइज करके एसिटिक एसिड, ऐसे भी आपने पढ़ा है, इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन करके एसिटल्डिहाइड और फिर ऑक्सीडेशन करके एसिटिक एसिड। लेट मी शो यू दैट एक रिएक्शन। दिस रिएक्शन ग्लूकोज है पहला, जाइमेज से इथाइल अल्कोहल बन गया और फिर उसी इथाइल अल्कोहल पे एसिटोबैक्टर एसिटी डाला तो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट अल्कोहल से एसिटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एसिटोबैक्टर एसिटिक। उसी तरीके से साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, शुगर का सिरप ले लो कोई भी और उसके ऊपर डाल दो एस्परजिलस नाइगर एंड म्यूकर, दो स्पीसीज हैं फंगस के, एस्परजिलस नाइगर एंड म्यूकर। एक ईस्ट होता है कैंडिडा लाइपोलिटिका, कैंडिडा लाइपोलिटिका, उसको भी डाल सकते हो आप। ठीक है, और वो साइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। देन लैक्टिक एसिड, इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन। ठीक है, कोई भी स्टार्ची और शुगरी मीडियम ले लो। ठीक है, और उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस स्पीसीज और फंगस जैसे कि राइजोपोस, उसको ऐड कर दो और वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर लेता है। तो इसके लिए भी तीन है, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस और राइजोपोस। साइट्रिक एसिड के लिए एस्परजिलस नाइगर, म्यूकर और कैंडिडा लाइपोलिटिका। एसिटिक एसिड के लिए एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से यूज किया जा सकता है। फिर ब्यूटारिक एसिड के लिए क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम, एक क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम भी बोलते हैं उसे। देन कम्स ग्लूकोनिक एसिड होता है। ठीक है, उसके लिए भी एस्परजिलस नाइगर एंड पेनिसिलियम यूज़ किया जाता है।
कैल्शियम ग्लूकोनेट काफ़ी ज़्यादा यूज भी किया जाता है। जो काउज़ होते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए, और मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर एथेनॉल, मेथनॉल, ये सब अल्कोहल्स हैं। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड इनटू रेस्पेक्टिव अल्कोहल्स, सॉरी एसिटिक्स एसिड्स। तो ये थी, क्या कहते हो आप उसे, एसिड्स जो प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक एसिड्स। फिर एंजाइम्स भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर। ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन विच कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस। द वर्ड एंजाइम जो है सबसे पहले किसने किया था? विलियम कुने ने यूज़ किया था। ठीक है। who studied the enzymes required for alcoholic fermentation, and then Buckner was one scientist who extracted zymes enzyme। ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं? सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक एंजाइम एक स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट पे ही काम करता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। एंड उन सब का एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है, पीएच होता है, उसी के जनरली न्यूट्रल पीएच और रूम टेम्परेचर पे लोग अच्छे से काम करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जैसे कि प्रोटीएज, ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स को डिग्रेड कर देते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस, स्पर्जिलस एंड मोर्टीरेला। ठीक है। मोर्टीरेला इससे निकाले जाते हैं। इसको यूज किया जाता है बियर विस्की के क्लीनिंग में, क्लीनिंग ऑफ हाइड, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेड, मीट। सिल्क में भी यूज़ किया जाता है, सिल्क मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड ग्लू, डिटर्जेंट्स, तो उस समय प्रोटीएज यूज़ किया जाता है। तो उसके फर्मेंटेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? मोर्टेरेला, रिंस्पोरा, एस्परजिलस एंड बैसिलस। देन एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक करता है। ये भी एस्परजिलस नाइगर से, राइजोपोस से एंड बैसिलस से मिलता है। ठीक है। फिर ये जो होते हैं सिर्फ एमाइलेज नहीं, ग्लूको एमाइलेज एंड ग्लूको आइसोमरेज भी कन्वर्ट ये प्रोड्यूस करते हैं ये लोग। ठीक है। फिर रेनेट इज़ द एंजाइम विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोमक ऑफ काफ दैट कंटेन्स एंजाइम रेनिन। इस रेनिन एंजाइम होता है। रेनेट को एक और नाम दिया जाता है काइमोसिन। और इसको, तो ये तो काउ था, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं? म्यूकर एंड एंडोथियो से निकालते हैं, म्यूकर एंड एंडोथियो से। देन लैक्टेज होता है, लैक्टेज भी सैक्रोमाइसिस और टोरुला से निकालते हैं, सैक्रोमाइसिस एंड टोरुला से निकालते हैं। ये क्या करता है? लैक्टोज को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है। फिर एक और इम्पोर्टेंट है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसको एक और नाम दिया जाता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एंजाइम होता है स्ट्रेप्टोकोकस से निकाला जाता है एंड इट्स फंक्शन इज़ टू ब्रेक द क्लॉट। ब्लड क्लॉट वगैरह जो बनता है उसको ब्रेक करता है ताकि हार्ट अटैक वगैरह ना हो। तो ब्लड क्लॉट्स वगैरह अगर किसी बॉडी के अंदर बन रहे हैं तो उसको क्लीन करने के लिए, क्लियर करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज किया जाता है। ठीक है। देन पैक्टिनेज, पैक्टिनेज का काम क्या होता है? दे ब्रेक द सेल वॉल फॉर, तो उससे क्या होगा? फ्रूट जूस वगैरह बनाने में हेल्प किया जाता है। फाइबर्स को सॉफ्ट करने में यूज़ किया जाता है। देन लाइपेजेस, लाइपेज क्या होता है? एंजाइम्स विच डिसॉल्व लिपिड्स, उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलता है, जैसे वो मिलता है लाइपेज जो होता है किससे? कैंडिडा लाइपोलिटिका एंजियोट्राइकम कैंडिडम से मिलता है। कैंडिडा लाइपोलिटिका एंजियोट्राइकम कैंडिडम से। डिटर्जेंट यूनिवर्सिटी में यूज, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं स्टेन्स वगैरह को रिमूव करने के लिए, और चीज़ की फ्लेवरिंग में भी यूज़ किया जाता है। ओके। देन बायोएक्टिव में दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या होता है? दे आर प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन एक्टिव ऑफ ईस्ट, नेम इज़ मोनास्कस परप्यूरियस। क्या? मोनास्कस परप्यूरियस। ठीक है। इट्स एक्चुअली दे आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ HMG-CoA और बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटरेल। एक्चुअली दीज आर द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन, सो दे इनहिबिट कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस।
ठीक है। स्टैटिन्स जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बाय एक्टिंग ऑन HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सिम्वास्टेटिन, लोवास्टेटिन, ठीक है। देन दूसरा साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है ये भी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के फर्मेंटेशन एक्टिविटी के कारण होता है। ये एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये इम्यूनोसप्रेशेंट। ये टी सेल्स को इनहिबिट करता है। और मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया भी था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो साइक्लोस्पोरिन यूज किया जाता है क्योंकि दिस इज़ इम्यून सप्रेशर। तो टी सेल्स एक्टिव नहीं होंगे तो जो भी दूसरा क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उसको बॉडी एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, दिस इज हाउ वी हैव सीन दैट हाउ microorganisms are useful in what you call that industrial processes. Then is microbes in sewage treatment. ये वाला मैं लास्ट में बताऊंगा। ऊपर सीवेज ट्रीटमेंट वाला इसको मैं एक नोटबुक में समझाऊंगा, यहाँ पर सिर्फ नहीं, ठीक है। बायोगैस वगैरह सब उसी में यूज किया जाएगा, पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट्स किस लिए यूज़ करते हैं? व्हाट इज़ बायो कंट्रोल? सबसे पहले देखिए, बायो कंट्रोल का मतलब होता है नेचुरल मेथड ऑफ पेस्ट एंड पैथोजन कंट्रोल इन्वॉल्विंग वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर इंसेक्ट्स, दैट इज़ द बायो कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल। मतलब जो भी पैथोजन वगैरह, पेस्ट वगैरह डेवलप हो जाते हैं जिससे प्लांट वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करना नेचुरल मेथड से, दैट इज़ कॉल्ड बायो कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। हम लोग जैसे मान लो खेती करते हैं तो लैंड का कल्टीवेशन, सोइंग, रिपिंग टू स्टोरेज, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एग्रीकल्चर में। और सब जगह चांसेस होते हैं कि वहाँ पे पैथोजन या पेस्ट्स वगैरह आएंगे और फसल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। चाहे वो फसल जब आप उसे सोइंग कर रहे हो उस समय, कल्टीवेट कर रहे हो उस समय, रिप कर रहे हो तब, या स्टोर कर रहे हो, कभी भी खतरा रहता है। तो जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो प्रोटेक्शन नेचुरली मिले तो सबसे अच्छा, सो दैट वी डोंट हैव टू यूज़ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड ऑल, ठीक है। तो लेकिन केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ तो करते हैं बट दैट डिक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ वीड्स, रिड्यूसेस द अटैक ऑफ पैथोजेंस, सब कुछ है। बट है क्या ये सब? केमिकल है, दे आर टॉक्सिक एंड दे आर बायोसिडल। समटाइम्स दे किल इवन द useful microorganisms, they harm human beings which eat them, animals, they pollute the soil, water and all these things. So instead of using chemicals for controlling pests and pathogens, it's better to use biological agents, ठीक है। तो that's the term bio control. It's a natural method of pest and pathogen control involving viruses, bacteria and any other thing. तो दिस इज़ अबाउट योर बायो कंट्रोल किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। कुछ फ्री लिविंग फंगस होता है जैसे ट्राइकोडर्मा, ये रूट सिस्टम में रहता है एंड इट कैन कंट्रोल लॉट्स ऑफ अदर पैथोजेंस ग्रोइंग। देन नॉन पैथोजेनिक एग्रोबैक्टीरियम, रेडियोबैक्टर जो होता है, ठीक है, ये प्लांट्स को क्राउन गॉल डिजीज़ होता है उससे बचाता है। वो भी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन से ही होता है, लेकिन एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर उससे बचाता है, ठीक है। एक टर्म है IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ओके। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट IPM इज़। नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मीन्स वी आर कंबाइनिंग फ्यू थिंग्स, वी आर इंटीग्रेटिंग देम। अभी जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है बायोपेस्टिसाइड्स। तो ये होते क्या? दीज आर बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग वीड्स, इंसेक्ट्स एंड पैथोजेंस। बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स अगेंस्ट वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज द सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis BT. इनके स्पोर्स ऑफ दिस बैक्टीरियम हैज सम इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कॉल्ड क्राई प्रोटीन, CRY प्रोटीन, ठीक है, जो कि कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं उनकी लार्वा को किल कर देता है।
तो कैसे बनाया जाता है, क्राई प्रोटीन को किसी इनर्ट कैरियर के साथ रखा जाता है, उसको ट्रैवल करवा सकता है। एंड दिस क्राई प्रोटीन मीन्स बीटी कॉटन में यूज किया गया था, ठीक है। एंड दिस वाज द बैक्टीरियम विच वाज फर्स्ट बायोपेस्टिसाइड, क्राई प्रोटीन, टू बी कमर्शियलाइज्ड इन द वर्ल्ड, और फर्स्ट बायोपेस्टिसाइड टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया also. So let me close this video. In the next video we'll continue with biopesticides and all. Okay, thank you.